तो बहुत भारी पड़ेगा। मैं यहाँ से उठ के कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं करने का। मैं कोई साधु संत नहीं हूँ। बस हवा निकल गई। आपके लिए क्या होगा? जिंदा होता तो वो गोडसे का सांप बना होता। ये जिंदाबाद करेगा। उनका हाथ था। अरे छोड़िए, उन्होंने कमेडियन कैसे दिलवाया? पहली बात तो ये कि अपने आपको महाराज बोलते हैं। महाराज मुझे किसी एंगल से लगते नहीं। मैं बुरा हूँ। यही मेरा सवाल है, यही मेरा सवाल है। आपने 72 गुरुओं का नाम लिया, फैशन हो गया कि हिंदू धर्मगुरु इस्लाम और कुरान पे उंगली उठाते हैं। भाजपा का शासन है और आप लोगों को बड़ा मजा आता है सत्ताधीशों के साथ बैठने। आपको क्या मतलब इस्लाम में कौन क्या कर रहा है? करते हैं सोशल लाइफ में। अधिकार है कि नहीं है ये घोषित करने वाला आप कौन होते हैं? आपके पाखंड से मुद्दे की बात करो। मैं पाखंडी हूँ कि नालायक हूँ कि कमी ना हो, इससे आपको क्या लेना देना भाई? हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई साहब, अभी आप जिसको देख रहे थे ना, उसका नाम है कालीचरण। इसका हम पूरा वीडियो चलाने वाले हैं, थोड़ा तसल्ली सब्र रखिएगा भाई साहब। बोलने दे। तो ये अपने आप को जो है ना भाई साहब कालीचरण महाराज मानते हैं। इससे न्यूज वाले ने कुछ सवाल ऐसा पूछ लिया जिससे भाई साहब यही बात बोलने लगे। नहीं हूँ, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ। और भाई साहब यहाँ पर भी नहीं रुके। कुछ दिन पहले भाई साहब ने कहा था कि नाथूराम गोडसे जो है ना बहुत अच्छा आदमी है। गांधी जी जो कि हमारे देश को आज़ादी कराने में उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उसको ये बाबा जी कह रहे हैं ना कि गांधी जी अच्छा आदमी नहीं था, नाथूराम गोडसे ने जो गांधी जी के साथ किया वो बहुत अच्छा किया। तो बने रहिएगा भाई साहब, ऐसे ऐसे फर्जी पाखंडी बाबा देश में रह के ऐसा बात करेंगे तो इस पर काहे नहीं कोई एक्शन लेता है भाई साहब। ज़रा देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा पर मज़ा बहुत आने वाला भाई साहब। माहौल तो ऐसा हो गया था, देखिए लिए। चलिए पूरा चला के दिखाता हूँ। देखते हैं कि किन शब्दों में कालीचरण महाराज ने गांधी को लेकर क्या कहा था और उसके बाद इस चर्चा पर आते हैं। जरा वो प्ले कीजिए प्लीज। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। वो नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। अब सवाल यह है कि क्या इस देश में उन विभूतियों के संदर्भ में भी बात होगी और इस तरीके से होगी जिनके बारे में असल में माना गया कि सैक्रोसेंट है, इनको लेकर कोई रिव्यू, कोई समीक्षा की गुंजाइश नहीं बनती है। कपिल जी, रिव्यू एंड अब्यूज का डिफरेंट थिंग सर। एक सेकंड, रिव्यू यूज करिए। देखिए, दो बात ये कहा जा रहा है कि गांधी जी की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी आलोचना और मुखर आलोचना हो सकती है, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो गलत था। मैं तथ्य पे बोलता हूं। अगर मैंने जो बोला है कोई ऐतिहासिकली गलत साबित कर दे, मैं आज बोलना मानवी तनेजा जी से मैं ये बात समझना चाहता हूं। मानवी जी, यही सब होता है भाई साहब। गांधी जी के संदर्भ में टिप्पणियां, क्या गांधी जी की समीक्षा ही नहीं होनी चाहिए, कोई आलोचना ही नहीं होनी चाहिए, या आलोचना हो अगर तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए? और नाथूराम गोडसे को कभी भी देश का हीरो नहीं कहा जा सकता। आप किस तरीके? देखिए, बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता। पहली बात तो ये कि अपने आपको महाराज बोलते हैं। महाराज मुझे किसी एंगल से लगते नहीं। आपकी जो भाषा है बहुत ही खराब है। एक महाराज की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ठीक होनी चाहिए। ऐसी भाषा होनी चाहिए जो लोगों को। आप गाली दे रहे हैं महाराज, आप गाली दे रहे हैं महाराज, होकर के आप गाली दे रहे हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी जिन्होंने कुछ किया, आप गोडसे को सलाम करें। मैं कोई साधु संत नहीं हूँ। मैं महाराज आप अपनी जगह पे आप अपनी जगह पे आपके लिए क्या होगा? गोडसे जिंदा होता तो वो गोडसे का सांप बना होता। गोडसे जीवित होते तो मैं उनका फॉलोअर होता। ये जिंदाबाद करेगा। हमारे लिए आइए, इधर आइए। मैं बोलूंगा एक सेकंड कपिल जी शांत हो जाइए। कपिल जी एक सेकंड शांत हो जाइए। हाँ, बिल्कुल क्या गांधी ये आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट। कपिल जी शांत। कपिल जी शांत। आजादी नहीं दिलवाई, पूछिए इनसे। आजादी उनका हाथ था। अरे छोड़िए, उन्होंने कमेडियन कैसे दिलवाया? बिल्कुल मालूम है, मुझे बैंक बताइए आप हिस्ट्री के। आप ना से पॉलिटिकल एंगल से एक मिनट, उस स्वदेशी वाले को बहुत वेतन भी रहा था पहले गवर्नर जनरल बनाने को।
एक सेकंड स्वदेशी वाले को प्लीज बात ऐसे बात मत मैं उसको नहीं बचा रहा हूं, एक सेकंड ऐसे बात मत कीजिए। मैंने कोर्ट से को नहीं बचाया, शांत लेकिन गांधी भगवान नहीं है। दोनों शांत हो जाइए। प्रियंका अपनी बात कभी स्टेटस दिलवाया गांधी ने, माउंटबेटन स्वदेशी कपिल जी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, कपिल जी प्लीज, ये थी उसका स्वदेशी बात। कपिल जी प्लीज, कपिल जी प्लीज, ये थी उसका स्वदेशी बात। कपिल जी प्लीज, प्रियंका प्रूव करिए प्रियंका मुझे। प्लीज, इससे पहले कि वो फिर से शुरू हो, आप अपनी बात कहिए। मेरे पास बहुत सिंपल 2 सवाल हैं। यहाँ पर हमारे शो का नाम भी धर्म संकट है, धर्म की ही बातें हम हमेशा करते हैं शो पे, और धर्म ही एक मुद्दा है जिसके ऊपर सब बात करते हैं और कुछ भी बात करते हैं। तो मेरे 2 बहुत सिंपल से सवाल है। मैं भी काली माँ की साधना करती हूँ, महाराज जी भी काली माँ की साधना करते हैं, मैं भी बहुत जाने माने शोज पर काम करती हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर, और साधना भी करती हूँ। महाराज जी ने कहा, एक बात कहा कि माँ ने, उनकी टांग टूटी तो माँ ने आके उनको उनकी टांग को जोड़ा, उन्होंने ऐसा अभी स्टेटमेंट दी। तो मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या इतना आसान होता है कि माँ हर व्यक्ति को दर्शन दे दे? करोड़ों लाखों लोग हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं, बीमार हैं, बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियां, तो माँ ने सिर्फ आप ही को क्यों दर्शन दिए? पहला सवाल मेरा पहला सवाल, क्योंकि मैं भी साधना करती हूँ, मैंने आज तक माँ के प्रत्येक सामने से कभी दर्शन किया। क्या कह रहे थे? देखिए, पहले बात, आपने 72 हुरों का नाम लिया। फैशन हो गया है कि हिंदू धर्मगुरु इस्लाम और कुरान पे उंगली उठाते हैं। भाजपा का शासन है और आप लोगों को बड़ा मजा आता है सत्ताधीशों के साथ बैठने में। यह है सच्चाई। इंद्र, आपके भी धर्म में इंद्र का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है, अप्सराओं का वर्णन है, उर्वशी का वर्णन है, मेनका का वर्णन है। तो सिलेक्टिव मत होइए। मैं बता रहा हूं, अगर एक हिंदू धर्मगुरु, आप अपने बारे में बात करिए। आपको क्या मतलब इस्लाम में कौन क्या कर रहा है? इस्लाम की इस बात का जवाब दे रहे थे कि किसकी हिंसा को आप जायज कहेंगे और किसकी हिंसा को ना जायज। सुनिए, आपके इंटरैक्शन में माननीय शंकराचार्य ने कहा था योगी आदित्यनाथ को मैं सन्यासी नहीं मानता, क्योंकि एक आदमी 2 पदवियों पे नहीं बैठ सकता, या तो वो सन्यासी होगा और या मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा। और ये अगर वायलेंस और हिंसा की आप बात कर रहे हैं, पुलिस और आर्मी की बात कर रहे हैं, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। आप नहीं है पुलिस में ना, आप आर्मी में है। आप मुझे बोलिए ना, शंकराचार्य की बात करें ना, अन्य साधुओं की बात करें। नहीं, आप वायलेंस मिक्स करते हैं। वो व्यक्ति गांधी से इंटेलेक्चुअल डिफरेंस अलग बात है। आप मुझसे आप उसके असोसिएशन को जस्टिफाई करेंगे। आप इधर उधर के बात नहीं, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं ना आपको। बोलिए, सवाल आपका अधिकार ही नहीं है पॉलिटिक्स में बोलने का। आप ये कैसे, क्योंकि आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। अधिकार है कि नहीं है ये घोषित करने वाला आप कौन हो? मैं इसलिए क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप इस देश में कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप कुछ भी, आप गांधी के असैसिनेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कुछ भी, और आप कह रहे हैं कि असैसिनेशन सही था। विवेक जी, मुझे धर्मगुरु से आपके पाखंड से नहीं लगता। विवेक जी, बिल्कुल बोलूंगा मैं। आप अच्छी बात करते हैं, आप अच्छी बात करते हैं, तू सड़ी बात नहीं करने का, मुद्दे की बात करो। मैं पाखंडी हूं कि नालायक हूं कि कमी ना हो, इससे आपको क्या लेना देना? इसलिए योग्य बात करिए। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। मैं यहाँ से उठ के कुछ भी कर सकता हूँ, आप नहीं करने का, ये सवाल लेफ्ट का नहीं बनता है। लेफ्ट तो सारी क्रांतियों को हिंसा से कराता है। क्या गोडसे को ये बात ये करते हैं ना जस्टिफाई गोडसे को भी बात ही नहीं आई। गांधी के असैसिनेशन को जस्टिफाई करते हैं। सामान्य व्यक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे फिर उसमें यह माना जाता है कि अमूमन आपके दिल में जो होता है वो जुबान पर आ जाता है, और आप तो इस बात के लिए जाने भी जाते हैं कि आप सीधे वो बात कह देते हैं जो आपके मन में होता है। यहां जरा कुछ एक बातें देखिए और इनका जवाब आपको क्या लगता है जरा वो समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्दी से ये राउंड धर्म संकट में क्या कहते हैं महाराज, जब ये तस्वीर सामने आती है। बहुत कुछ अभी तक आपने सुना महात्मा गांधी के विषय में। आप जानते हैं कितने सारे, सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ भारत के लोगों के लिए वो हीरो नहीं रहे हैं, पूरे विश्व में न जाने कितने देश उनके व्यक्तित्व की सराहना करते हुए उनकी मूर्तियां वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। हम 2 अक्टूबर के दिन पूरा देश कृतज्ञ होता है कि महात्मा गांधी ने, उनके तौर तरीकों ने बिना खड्ग बिना ढाल आजादी दिला दी। ये तस्वीर, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं जो महात्मा गांधी के विषय में आपने पहले सोच रखी? क्योंकि आप ये भी मानते हैं कि आपने पूरी पढ़ाई नहीं की है वैसी विद्यालयों में या कॉलेजेस में, तो क्या आपको ये लगता है कहीं गुंजाइश है कि आप समझते नहीं है मोहनदास करमचंद गांधी के व्यक्तित्व को? पूरी तरह से समझता हूं मैं। फॉलोअर था गांधी का, पहले पूरी तरह से 100% फॉलो करता था। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री रामचंद्र जी के, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के फॉलोअर छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज को पथभ्रष्ट कहा, उस व्यक्ति को मैं महान कैसे बोल सकता हूं? और जिस व्यक्ति ने मारा महात्मा नाथुराम गोडसे जी भागे नहीं वहां से। हाँ। तब की पुलिस इतनी शक्तिशाली थी नहीं कि वो ढूंढ सके एक बार भाग जाने के बाद में किसी व्यक्ति को। और नाथुराम गोडसे जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पत्रकार थे, वो एक बहुत बड़े संपादक थे। भाग क्यों नहीं गए मारने के बाद में? एक मिनट, भाग क्यों नहीं गए? पूरे देश की विचारधारा, पूरे देश की विचारधारा और आपकी विचारधारा में जब फर्क है तो क्या ये बहुसंख्यक लोग, क्या आप ये मानते हैं कि जो उनकी धारणाएं हैं वो गलत हैं? मुझे किसी को कुछ नहीं, मेरी धारणाएं मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरी मान्यताएं, अगली तस्वीर, जितना भी पता है। अगली तस्वीर आपके सामने रखता हूं, यहां क्या आता है? ये आपने बताया, क्या इनको देश के हीरो के तौर पर आप प्रोजेक्ट? मेरे लिए हीरो है,
मेरे लिए हीरो है, मेरा अपना जीवन है, मेरी अपनी धारणाएं हैं, मेरा अपना व्यक्तित्व है। मैं जिसको चाहे हीरो मानूं, जिसको चाहे दुष्ट मानूं। महिषासुर को रावण को पूजने वाले भी लोग हैं, वो विद्यार्थी। लेकिन मेरी मान्यताएं जो है, मैंने जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ अभ्यास के द्वारा, और इसके बाद में इनकी पुस्तकें और उसकी पुस्तकें सब पढ़ ली मैंने, तो देखा है कि तब की कंडीशन क्या थी। भले ही लोग गांधी को पूजे, किसको भी पूजे, नाथुराम गोडसे जी को, सावरकर जी को मैं पूजूंगा। देख रहे हैं भाई साहब, देख लिए ना, तो देख लिए भाई साहब, गोडसे का वो जिंदाबाद वो न्यूज डिबेट में भी बोल रहा है, नाथुराम गोडसे जी को, सावरकर जी को मैं पूजूंगा, जिंदाबाद। और महात्मा गांधी जो थे ना, वो अच्छा आदमी नहीं था। इसे बाबा को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, गरम गरम आयरन जो है ना, बस पीछे में चिपका देना चाहता हूँ, और कुछ भी नहीं। देश आज़ादी करने के टाइम में अगर इसको बोल देता कि भाई साहब देश आज़ादी कराना चलो ना, तो बोलता रुकिए थोड़ा हम गोबर खा लेते हैं, ताकि ताकत हो जाएगा, आपका जूझ खा। चैनल को सब्सक्राइब करके वो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। ठीक है, बाय, गुड बाय।